ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय बिहारी जी की। आज मैं आप सबको भगवान श्री बांके बिहारी जी की कथा, भगवान बिहारी जी का प्राकट्य कैसे हुआ। श्री हरिदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, निधिवन में बैठ करके भगवान का चिंतन करना, भगवान का ध्यान करना और स्वयं बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी आती, अपने हाथ से सुंदर भोग बनाते हरिदास जी और ठाकुर जी को, राधा रानी को प्रसाद खिलाते। कभी कभी राधा रानी रूठ जाती और कहने लगती कि कन्हैया से पहले आप मुझे भोग लगाओ, और कन्हैया जी रूठ जाते और कहने लगते कि राधे से पहले आप मुझे खिलाओ। दोनों को अपनी गोद में श्री हरिदास जी महाराज बिठा करके भोग खिलाते। धीरे धीरे आयु हो रही थी तो भगवान श्री ठाकुर जी से निवेदन किया हरिदास जी ने कि प्रभु, हे श्री जी, आप दोनों एक हो जाएं जिससे कि आपकी सेवा मैं कर सकूं। तो रात्रि काल में श्री हरिदास जी को स्वप्न दिया और कहा कि तुम इस निधिवन से मुझे बाहर निकालो और मेरे उस विग्रह का पूजन करो। निधिवन से भगवान श्री बांके बिहारी जी की एक सुंदर विग्रह को निकाला और वहां स्थापित किया। हरिदास जी महाराज उनका पूजन करने लगे, सुंदर ठाकुर जी की सेवा होने लगी। तो बांके बिहारी जी प्रकट हुए श्री निधिवन में। श्री हरिदास जी महाराज के द्वारा सुंदर सेवा होने लगी। एक बार भरतपुर की रानी और राजा दोनों दर्शन करने के लिए आए। बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे तो रानी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो उन पर मोहित हो गई, और ठाकुर जी ने जैसे ही उस रानी को देखा तो उस रानी के साथ ही भगवान ठाकुर जी चल दिए। सब गोस्वामी, सभी भक्त लोग ढूंढने लगे बिहारी जी को। भरतपुर में भगवान बांके बिहारी उस रानी के साथ ही चल दिए। गोस्वामियों ने जाकर के प्रार्थना की बिहारी जी से, बिहारी जी आप चलिए और चल करके वृंदावन में निवास करिए। रानी ने बिहारी जी को साथ में लेकर के, राजा भी संग आए और वृंदावन में आकर के उनकी स्थापना की। कहते हैं 1865 में श्री बिहारी जी का सुंदर मंदिर बनवाया। जैसा स्थान अपने भरतपुर में था वैसा ही सुंदर यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और वहाँ पर बांके बिहारी जी को रखा। आप सभी लोग जब बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि गोस्वामी जी हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में पर्दा करते हैं। पर्दा क्यों किया जाता है? तब से ये प्रथा प्रारंभ हो गई, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा होता है, वो है माया। इसलिए वो माया का पर्दा पड़ता है जिससे हमारे बिहारी जी की आंख और भक्त की आंख ना मिल सके, नहीं तो हमारे बिहारी जी संग चले जाएंगे और फिर उनको लाना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। इस कारण से वहाँ पर्दा लगाया जाता है। जब आप बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मंदिर में कहीं भी घंटी नहीं है। कहीं भी आप देवालय में दर्शन करने जब जाते हैं मंदिरों में, सब जगह आपको बड़े बड़े घंटा दिखेंगे, घंटियाँ दिखेंगी, परंतु बिहारी जी के मंदिर में आपको घंटियाँ नहीं दिखाई देंगी। इसका कारण है क्योंकि बांके बिहारी जी की जो पूजा होती है वो बाल स्वरूप की पूजा है। जिस प्रकार किसी बालक के सामने जोर जोर हम आवाज करेंगे तो बालक को क्रोध आएगा, इस कारण से बिहारी जी के मंदिर में घंटा नहीं बजाते हैं। और जब आरती भी होती है तो बहुत शांत हो करके सभी भक्त लोग आरती करते हैं, कोई शोर नहीं करता है।
क्योंकि बिहारी जी हमारे छोटे से बालक के स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। बिहारी जी को मुरली नहीं धारण करवाई जाती। वर्ष में केवल एक दिन ही ठाकुर जी वंशी धारण करते हैं। उसका कारण क्या है? भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन वंशरी धारण की थी और उस दिन ठाकुर जी ने सभी गोपियों के साथ रास किया था। यह कारण है कि केवल वर्ष में एक बार ही ठाकुर जी को बांसुरी धारण करवाई जाती है। कई मंदिरों का नियम है कि सुबह मंगला आरती होती है, परंतु बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती। इसका क्या कारण है? एक समय श्री हरिदास जी महाराज अपने कक्ष के अंदर गए तो उन्होंने जाकर के देखा कि एक छोटा सा बालक सो रहा है और जैसे हरिदास जी महाराज अंदर प्रवेश किए और बालक अंतर ध्यान हो गया। हरिदास जी विचार करने लगे, एक बांसुरी पड़ी है, हाथ का चूड़ा वहां पर पड़ा हुआ है। विचार करने लगे, ठाकुर जी यहाँ क्यों छोड़ करके चले गए? गोस्वामी सभी लोग श्री हरिदास जी के पास आकर के कहने लगे, बिहारी जी की बांसुरी और चूड़ा नहीं मिल रहा है। तो श्री हरिदास जी ने कहा, वो रात्रि काल मेरे पास छोड़ गए थे, क्योंकि रात में भगवान रास करते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, सो इसलिए अब बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होगी। 7 साढ़े 7 बजे पट खुलते हैं, फिर बिहारी जी की आरती होती है, तब तक ठाकुर जी की सेवा होती है। एक यही कारण है कि बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं की जाती है। भगवान को माखन मिश्री अति प्रिय है, इसलिए माखन मिश्री का सभी भक्त लोग प्रसाद बिहारी जी के मंदिर में लगाते हैं और भगवान की छवि का दर्शन करते हैं और भगवान उन्हीं के हो जाते हैं। कहते हैं जो भक्त लोग बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो बांके बिहारी उनके समस्त दुखों का नाश करते हैं, सभी दुख को हरण करते हैं, दूर करते हैं। कई लोगों की मान्यता है कि बांके बिहारी जी को वो अपना पार्टनर बनाते हैं। कई भक्त लोग ऐसा करते हैं, अपना कोई भी बिजनेस प्रारंभ करते हैं तो बिहारी जी को उसमें अपने पार्टनर के रूप में रखते हैं, क्योंकि जब बिहारी जी कार्य संभालेंगे तो उसमें कभी घाटा नहीं लगेगा। इसलिए जीवन में अगर किसी को पार्टनर बनाना है, अपना साथी बनाना है, सहयोगी बनाना है, तो बिहारी जी को बना लो। वो हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे, कभी आपके साथ धोखा नहीं होगा। ये कुछ बांके बिहारी जी के मंदिर की सुंदर कथाएं हैं। और भरतपुर के राजा के पुत्र ने इस भव्य सुंदर मंदिर को बनवाया। बिहारी जी के हम सभी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये बांके बिहारी जी की कृपा है और विग्रह साक्षात निधि वन में प्रकट हुआ है। वो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, स्वयं भगवान का विग्रह प्रकट हुआ है। श्री हरिदास जी महाराज के द्वारा ठाकुर जी की अनन्य सेवा भक्ति के कारण ही भगवान श्री बांके बिहारी लाल इस वृंदावन की पावन भूमि पर प्रकट हुए, हम भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।